नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, यानी कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास का। तो मध्य प्रदेश में आज खास क्या है, इसे एक बुलेटिन में मध्य प्रदेश की हर एक खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बेंगलुरु। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु पहुंचे और तेजस फाइटर प्लेन का उन्होंने जायजा लिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री पहुंचे। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव HAL के इक्विपिंग एवं फाइनल असेंबली का उन्होंने निरीक्षण किया है। तेजस को हिंदुस्तान एविएशन लिमिटेड ने ही तैयार किया है। तेजस सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन शामिल हो चुकी है। और देखिए बेंगलुरु की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और न सिर्फ बेंगलुरु में उन्होंने तेजस का निरीक्षण किया, बल्कि इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही इंटरैक्टिव सेशन में शामिल होंगे। बिजनेसमैन से मुलाकात करने के लिए बेंगलुरु के दौरे पर है। और इस दौरान आप देखिए किस तरह से तेजस फाइटर प्लेन पर मोहन नजर आए हैं। तेजस फाइटर प्लेन का जायजा लिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। और अब आपको ग्वालियर से अपडेट देते, भूख हड़ताल पर NSUI के छात्र जो बैठे हुए हैं उनकी तबियत खराब हो गई है। डॉक्टर्स की टीम जीवाजी यूनिवर्सिटी पहुंची हुई है और NSUI के छात्रों का मेडिकल टेस्ट किया गया। 6 छात्रों की तबियत खराब हो गई है। आपको बता दें परसों रात से ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शुगर लेवल और यूरिन में कीटोन पॉजिटिव पाया गया है। NSUI के छात्र 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। फर्जी BEd कॉलेजेस की मान्यता रद्द करने की मांग की जा रही है और इस मांग को लेकर ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, फर्जी BEd कॉलेजेस को बंद कराने की मांग को लेकर NSUI कार्यकर्ता बीते 3 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया और आज उनकी देखिए तबियत खराब हो गई है और यूरिन में कीटोन पॉजिटिव पाया गया है। ब्लड शुगर भी इनका काफी कम पाया गया और ऐसे में अब मेडिकल टीम यहां पर पहुंची है जीवाजी यूनिवर्सिटी और इनका टेस्ट हुआ है। और अब आपको भोपाल की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। भोपाल में विधायक और सांसदों की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रचना टावर में 15 लाख की लूट हो गई है। यहां एक फ्लैट में बने शराब कंपनी के दफ्तर में घुसकर 2 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया है। लूट के बाद आरोपी मौके से फरार है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। रचना टावर में शराब कंपनी का दफ्तर अवैध रूप से चलाया जा रहा है और जिस फ्लैट में शराब कंपनी चल रही है वो पूर्व विधायक संतोष साहू का है। बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे 2 लोग यहां पहुंचे। दरवाजा नहीं खुला तो कंपनी के कर्मचारी वीरेंद्र गुप्ता के नाम से बदमाशों ने आवाज लगाई। किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए किस तरह से यहां पर पहले व्यापारी के हाथ को पीछे बांधा जाता है, उसे ले जाया जाता है और फिर बंदूक की नोक पर, पीठ पर आप देखिए किस तरह से कट्टा अड़ाया गया है। डरे सहमे मैनेजर ने फ्लैट के फर्स्ट फ्लोर में रुपए होने की बात कही। बदमाश उन्हें वहां लेकर पहुंचे और रुपयों से भरा बैग लेकर उसके बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं और इन्हें किसी का भी डर नहीं है। 2 दिन पहले भी यहां पर लूट हो चुकी है। ना इन्होंने नकाब पहना है, ना अपने चेहरे को ढका हुआ है। यानी कि पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए इन्होंने 15 मिनट के अंदर 15 लाख रुपए की लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हाई प्रोफाइल ये कॉलोनी है, हाई प्रोफाइल ये बिल्डिंग है। उसके बाद भी आप देखिए 2 दिन पहले यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है और आज फिर से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये घटना का जिम्मेदार कहीं ना कहीं आवाज संघ भी है। सुरक्षा एजेंसी जो आवाज संघ ने ठेके पर दी है वो सुरक्षा एजेंसी अपना काम सही नहीं कर रही है। ये सबका दायित्व है। अगर कोई फ्लैट किराए पे देता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। CCTV फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं और इसमें कुछ फुटेज वगैरह मिले भी हैं और जो भी टेक्निकल एविडेंस है वो सब इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी भी जो ये घटना हुई है इसके बारे में भी टीम लगातार अपना काम कर रही है। शीघ्र ही हम उसको पकड़ेंगे। वो कहने को तो कथावाचक था, बड़े बड़े नेता, मंत्रियों, सेलिब्रिटीज के घर पूजा करवाता था, लेकिन इतना शातिर था कि पूजा की आड़ में महाठग बना हुआ था। सिर्फ 10वीं पास पुष्पेंद्र दीक्षित की गिरफ्तारी के बाद ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि सब हैरान हैं। देखिए महाठग की काली करतूत की ये रिपोर्ट।
ग्वालियर के शातिर ठग और कथावाचक पुष्पेंद्र दीक्षित से पूछताछ में रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित ने पुलिस को बताया कि उसने सीआरपीएफ में भी कुछ अपने लोगों के ट्रांसफर के लिए जुगाड़ बैठाए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी कथावाचक पुष्पेंद्र के यजमान देश भर में फैले हुए हैं। वो हवाई यात्रा कर बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में गया और इस दौरान वे अपने यजमानों के यहाँ ठहरता था और पूजा करने के नाम पर आडंबर भी करता था। आरोपी अभी पुलिस रिमांड पे है, 8 तारीख तक का रिमांड है। कई सारे राज्यों में इसके यजमान थे जहाँ ये पूजा पाठ करने जाता था और इसकी जो भी इससे जब्तियाँ हुई हैं, मोबाइल फ़ोन की जो जब्तियाँ हुई हैं, उसकी हम फॉरेंसिक जांच करा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स आएंगे, डिटेल्स आएंगे, उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। पुलिस ने 5 मोबाइल भी जब्त किए हैं जिन्हें साइबर सेल भेजा गया है। बता दें कि पुष्पेंद्र दीक्षित महज 10वीं पास है और डबरा के उदुलपाड़ा गांव का निवासी है। उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों, बड़े नेताओं और एक्टर के साथ फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रखे हैं। इनके जरिए प्रभाव जमाकर ठगी का जाल बुनता था। उसकी जालसाजी का खुलासा तब हुआ जब एमपी के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना पर 2 टीआई के ट्रांसफर का दबाव बनाया गया। मध्य प्रदेश में नर्सिंग और नीट घोटाले को लेकर कांग्रेस ने छतरपुर में आज जंगी प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की और उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। और इस पूरे मामले पर आप देखिए किस तरह से जोरदार सियासत भी हो रही है। प्रदर्शनकारी जब नहीं माने तो प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। पूरे देश में नीट की एग्जाम्स को लेके, नर्सिंग की एग्जाम को लेके, व्यापम को लेके, नौकरियों की भर्ती को लेके, पेपर लीक को लेके राष्ट्रपति को अपनी भावना व्यक्त करना चाहते थे, पर चूंकि पानी की बौछार और लठ और डंडे ये सब भेज दिए और हमें यहाँ लिया है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी बात कहती रहेगी। माफियाओं की सरकार है। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही साइबर तहसील शुरू करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट को भी पेपरलेस बनाया जाएगा। तो वहीं 10 अगस्त को लाडली बहनों के खाते में राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। हमारी लाडली बहनाओं को 1250 तो मिलेंगे ही, और साथ में राखी का उपहार 250 रुपये और मिलेगा। इस प्रकार 1500 रुपये मिलेंगे और इसमें सरकार का लगभग 1900 करोड़ की राशि एक बटन दबाने से हमारी प्रदेश की बहनों के खाते में जमा हो जाएगी। वहीं आदिवासी छात्रावासों की सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए टीम भी बनाई गई है। वित्त विभाग की 2 संस्थाओं को मिलाकर एमपीयू का गठन भी किया गया है। बजट के समय क्या क्या सावधानियां रखना है, इसका निर्णय वित्त विभाग का एमपीयू करेगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक खाली सीट पर उपचुनाव होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है और इस सीट पर 3 सितंबर को चुनाव होना है। 14 अगस्त से 21 अगस्त तक नामांकन भरे जाएंगे। 26 अगस्त को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। सिंधिया के इस्तीफे के बाद 57 दिन बाद इस सीट पर चुनाव का ऐलान किया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।